एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी और सभी अदर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। मैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ। ओके दोस्तों, मैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ, आप लोग देखा करिए। और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी डालता हूँ, आप लोग देखा करिए और पढ़ा करिए। ओके दोस्तों, चलिए और लास्ट देखा करिए, बताया करिए तो आपने कितना 40 में से कितना सही किया है। ओके दोस्तों, 40 में से कितना सही किया है लास्ट तक बताया करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बताइए आप लोग, आय में वृद्धि के साथ कर के दर में वृद्धि किस प्रकार के प्रणाली को दर्शाता है। बताइए दोस्तों, किस प्रकार के प्रणाली को दर्शाता है। पहला का दोस्तों सी, प्रगामी का प्रणाली। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सी नंबर आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, चलिए भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली प्रचलित है। बताइए दोस्तों, दूसरा का आंसर आपका सी, प्रगामी का प्रणाली। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। वह कर जिसका भार और काराघात किस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है। तीसरा का बी, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है प्रत्यक्ष कर। एक है उसमें से, क्या है दोस्तों, एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, नहीं तो सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, आइए चौथा का आंसर दोस्तों सी, जीएसटी। क्या है, जीएसटी। सी नंबर आपका। आय का इनकम टैक्स की गणना किस आधार पर की जाती है। बताइए दोस्तों, पांचवा का आंसर आपका सी, कराधान योग आय पर। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। वो कर जिसका भार और काराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है। छवा का आंसर आपका बी, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। बताइए दोस्तों, सातवां का आंसर आपका डी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, सी नंबर, डी नंबर, सॉरी दोस्तों, डी नंबर। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। बताइए दोस्तों, पूर्ण रूप क्या है। आठवां का बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, पी नंबर आपका आंसर होगा। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया। बताइए दोस्तों, कब लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 में किया गया। ठीक है दोस्तों। जीएसटी के तहत कितनी कर दरें निर्धारित की गई है। बताइए दोस्तों, 10वां का आंसर बी, 5 है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 5। सरकार की आय और व्यय का विवरण क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, 11 नंबर का आंसर आपका सी, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइए दोस्तों, कौन से आर्टिकल में है। आप लोग बताइए, 12 का आंसर आपका क्या होगा, बी, 112 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। बजट के कितने भाग होते हैं। बताइए दोस्तों, बजट के कितने भाग होते हैं। 13 नंबर का दोस्तों आपका क्या होगा, 2। कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। राजस्व व्यय में क्या शामिल नहीं क्या होता है। बताइए दोस्तों, क्या शामिल नहीं होता है। 14 नंबर का आप डी, सड़कों और पुलों का निर्माण। डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है। बताइए दोस्तों, पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है। 15 का आंसर दोस्तों बी, ऋण का भुगतान। आपका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उससे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं। 16 का आंसर आपका क्या होगा, बी, बजटीय घाटा, बजटेरी डिफाइट। ठीक है दोस्तों, डिफाइट, राजस्व घाटा। ठीक है, क्या दर्शाता है। बताइए दोस्तों, 17वां का आंसर ए, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। ए नंबर आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, बजट और को पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था। बताइए दोस्तों, किस वर्ष किया गया था, 1950 में। आंसर बी नंबर। ठीक है दोस्तों। जेंडर बजट, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए दोस्तों, क्या है, 19 का सी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, सी नंबर।
भारत में जेंडर बजट को किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ष लागू किया गया था? 20 नंबर का आंसर आपका 2005 से 6 के बीच। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। अंतिम उत्पादक, ठीक है दोस्तों, क्या फाइनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, किसे कहते हैं? 21 का आंसर आपका ए, जिसका उपयोग उपभोक्ता करता है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। चलिए, मध्यवर्ती उत्पादक, ठीक है दोस्तों, का उपयोग किस लिए होता है? बताइए दोस्तों, किस लिए होता है? 22 नंबर का आंसर दोस्तों आपका बी, दूसरे सामान के उत्पादन के लिए। बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लौह और इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? 23 का आंसर दोस्तों बी, आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए, नागपुर में कौन सा उद्योग स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? 24 का आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र, ए नंबर आपका आंसर होगा। चलिए, भारत में पहली एल्युमिनियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए दोस्तों, कहाँ स्थापित की गई थी? 25 का दोस्तों डी, ओडिशा में किया गया था। ओके, आइए, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ है? 26 का आंसर आपका ए, कपूरथला। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। आइए दोस्तों, चलते हैं 27 नंबर पर। जहाज निर्माण उद्योग कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर है? डी, उपरोक्त सभी है, विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है, कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए, आइए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, 28 का आंसर आपका बी, लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर, लखनऊ में है। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए, चलिए, रेलवे के लिए पहिए और धुरी व्हील एंड एलेक्सा का निर्माण कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, कहाँ होता है? 29 का दोस्तों आंसर बी, बेंगलोर में होता है। ठीक है, बी नंबर, बेंगलोर में होता है। हिंदुस्तान शिप यार्ड कहाँ स्थित है? 30 नंबर का दोस्तों ए, विशाखापट्टनम, ए नंबर आपका आंसर होगा। लाफर वर्क, ठीक है दोस्तों, का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, 31 का आंसर बी, कर दर और कर राजस्व। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। उत्पादन बचत, ठीक है दोस्तों, का उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? 32 का आंसर दोस्तों आपका बी नंबर, सरकार द्वारा खर्च किए गए धन के भौतिक परिणामों को मापना। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर बी नंबर होगा। आइए, 33 नंबर बताइए दोस्तों, भारत में उत्पादन बचत को किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? 2005 से 2006 के बीच। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। भारत में GST को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया है? बताइए दोस्तों, 34 का आंसर आपका ए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका आंसर? ए नंबर। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा GST का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? 35 का आंसर आपका डी, VGST। ठीक है दोस्तों, डी नंबर। CGST का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? 36 का दोस्तों बी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, पी नंबर आपका आंसर होगा। किस पंचवर्षीय योजनाओं को महालोनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, कौन है वो महालोनोबिस? दोस्तों, 37 का आंसर आपका होगा आंसर बी नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। लघु उद्योग में निवेश की सीमा कितनी होती है? बताइए दोस्तों, कितनी होती है? 38 का दोस्तों बी, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। ठीक है दोस्तों, आइए, भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? बताइए दोस्तों, किस सूची का विषय है? 39 का सी दोस्तों, क्या है? सी, समवर्ती सूची। ओके दोस्तों, आइए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, ये आपके लिए HW है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपने 40 में से कितना
सही किया। ठीक है दोस्तों, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करा करिए दोस्तों। मैं आपके लिए रोज़ ये 11 बजे वीडियो लाता हूँ, आप लोग देखा करिए। ठीक है दोस्तों, आपको PDF भी मिलेगा, जाइए टेलीग्राम तो सब्सक्राइब कीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में है वीडियो चैनल का लिंक। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद।